स्वागत है। आज हम चार्ल्स ड्यूहिग की किताब आदतों की शक्ति यानी द पावर ऑफ हैबिट पर बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प किताब है ये। बिल्कुल। और इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे रोज के जो काम हैं उनमें से लगभग 40% वो आदतें हैं। हाँ, मतलब सोचे समझे फैसले नहीं, बस आदतें ऑटोमेटिक। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें बनती कैसे हैं, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं और इनका असर क्या होता है हम पर, हमारी कंपनियों पर, समाज पर। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। आदत चक्र या हैबिट लूप। सुना है इसके 3 हिस्से होते हैं। हाँ, बिल्कुल 3 स्टेप्स हैं इसमें। पहला है संकेत, क्यू जिसे कहते हैं। संकेत मतलब कोई ट्रिगर। हाँ, कोई भी ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। फिर दूसरा स्टेप है रूटीन। रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं। बिल्कुल, वो फिजिकल या मेंटल एक्शन। और तीसरा, सबसे जरूरी, इनाम, रिवॉर्ड। अच्छा, रिवॉर्ड जो हमें अच्छा महसूस कराता है। सही। हाँ, वही सेटिस्फैक्शन जो दिमाग को कहता है कि ये लूप याद रखो, ये फायदेमंद है। जैसे स्ट्रेस हुआ, संकेत, चॉकलेट खाई, रूटीन, और थोड़ी राहत मिली, इनाम। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मतलब साइंस है इसके पीछे। MIT के रिसर्चर्स ने देखा कि जब आदत पक्की हो जाती है तो दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। हाँ, वो इसे कंट्रोल करने लगता है। दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक तरह से छुट्टी पर चला जाता है। अच्छा, मतलब ऑटो पायलट मोड। एकदम ऑटो पायलट। क्योंकि दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है और आदतें इसमें मदद करती हैं। ये बात तो है, एनर्जी सेविंग मोड। किताब में फेब्रीज का उदाहरण भी है ना? हाँ, फेब्रीज वाला किस्सा वो बड़ा क्लासिक है। बताइए ना, वो प्रोडक्ट शुरू में फेल हो गया था। हाँ, बिल्कुल फेल। अजीब बात थी क्योंकि प्रोडक्ट काम तो करता था। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी संकेत की। क्योंकि लोगों को गंदी बदबू की इतनी आदत हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब स्प्रे करना है। ओह, मतलब बदबू खुद एक संकेत नहीं बन पा रही थी। सही पकड़ा, संकेत गायब था। फिर उनकी मार्केटिंग टीम ने स्ट्रेटजी बदली। क्या किया उन्होंने? उन्होंने फेब्रीज को सफाई के बाद इस्तेमाल करने से जोड़ा। अच्छा, तो संकेत बन गया, सफाई पूरी हो गई। हाँ, और रूटीन, फेब्रीज स्प्रे करना, और इनाम, वो ताजगी वाली खुशबू कि हाँ, अब कमरा सच में साफ है। बिल्कुल, इनाम को सफाई के एहसास से जोड़ दिया। प्रोडक्ट वही रहा, बस आदत का फ्रेम बदल दिया। कमाल है। और ये चीजें, मतलब ये आदतें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, कंपनियों में भी काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, स्टारबक्स को देखिए, वो अपने कर्मचारियों को इमोशनल आदतें सिखाते हैं। इमोशनल आदतें वो कैसे? जैसे मुश्किल ग्राहकों से निपटना, उसके लिए वो अगर तो प्लान बनाते हैं। अगर ग्राहक चिल्लाए तो मैं शांत रहूंगा, मुस्कुराऊंगा, समाधान दूंगा। अच्छा, एक तरह की पहले से तय रूटीन। हाँ, ताकि प्रेशर में भी सही बर्ताव हो। और अल्कोआ का उदाहरण तो और भी जबरदस्त है। हाँ, वो सेफ्टी वाला। वही, जब पॉल ओनील CEO बने, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वर्कर सेफ्टी, कर्मचारी सुरक्षा। अजीब नहीं लगा लोगों को? मतलब प्रॉफिट वगैरह छोड़कर सिर्फ सेफ्टी। लगा होगा, पर वो एक कीस्टोन हैबिट साबित हुई, मुख्य आदत। कीस्टोन हैबिट? हाँ। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलने से बाकी कई अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। अल्कोआ में सेफ्टी सुधारने के लिए कम्युनिकेशन ठीक करना पड़ा, प्रोसेस बदलने पड़े, जिम्मेदारी तय करनी पड़ी। नतीजा, एक्सीडेंट तो कम हुए ही, पूरी कंपनी की एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि प्रॉफिट भी बढ़ गया। वाह, मतलब एक आदत ने पूरा कल्चर बदल दिया। बिल्कुल। और कंपनियां सिर्फ अपनी आदतें नहीं बनाती, वो हमारी आदतें भी समझती हैं। टारगेट वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो तो थोड़ा डरावना भी है तो। हाँ, उन्होंने लोगों के खरीदने के पैटर्न को एनालाइज किया। हाँ। और इतने सटीक हो गए कि सिर्फ डेटा देख के बता देते थे कि कौन गर्भवती है, और फिर उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन भेजने लगते थे। कई बार तो घर वालों को पता चलने से भी पहले। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी आदतें कितना कुछ बताती हैं हमारे बारे में। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की बात। समाज के लेवल पर भी आदतें होती हैं। यकीनन, समाज की भी अपनी गहरी आदतें होती हैं, जिन्हें हम सामाजिक नियम या रीति रिवाज कहते हैं। जैसे रोजा पार्क्स का वो किस्सा, 1955 में जब उन्होंने बस में सीट छोड़ने से मना कर दिया था। हाँ, वो ऐतिहासिक घटना थी। वो सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं था, वो उस वक्त के नस्लीय भेदभाव की जो गहरी सामाजिक आदत थी ना, उसके खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली संकेत था, एक क्यू। और उसने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। बिल्कुल, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट,
लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि रोजा पार्क्स अकेली नहीं थी। उनके समुदाय में बदलाव की इच्छा और संगठन पहले से था। अच्छा। उनके अकेले के कदम ने उस सुलगती हुई चिंगारी को हवा दे दी। इससे पता चलता है कि सामाजिक आदतें भी बदल सकती हैं, पर उसमें अक्सर व्यक्तिगत हिम्मत और सामाजिक जुड़ाव दोनों चाहिए होते हैं। ये बहुत अहम बात है। तो इन सब बातों से ये समझ आता है कि आदतें मिटती नहीं है पूरी तरह। नहीं, वो रास्ते दिमाग में बन जाते हैं जी। पर अच्छी खबर यह है कि उन्हें बदला जा सकता है, रीवायर किया जा सकता है। कैसे? क्या तरीका है बदलने का? किताब में इसे गोल्डन रूल कहा गया है। सीधा सा है, पुरानी आदत का संकेत पहचानो। ठीक है। क्यों? उस संकेत पर जो पुरानी रूटीन थी उसकी जगह एक नई रूटीन डालो। ओके, रूटीन बदलो। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, कोशिश करो कि इनाम वही मिले जिसकी दिमाग को तलब है। अच्छा, इनाम वही रखो, जैसे वो चॉकलेट वाले उदाहरण में। हाँ, अगर दोपहर में थकान संकेत पर मीठा रूटीन खाकर एनर्जी इनाम मिलती थी, तो रूटीन बदलकर शायद 5 मिनट टहलने चले जाओ। हो सकता है उससे भी वही एनर्जी या फ्रेशनेस का इनाम मिले। और इसे दोहराते रहना होगा। बिल्कुल, लगातार। और एक चीज शायद सबसे जरूरी, विश्वास। ये मानना कि बदलाव मुमकिन है। हाँ, ये तो है। खुद पर यकीन। बिना इसके मुश्किल है। बिल्कुल। जैसा किताब में कहा गया है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। आदतें हमारी जिंदगी चला सकती हैं अगर हम उन्हें ना चलाएं। सही कहा। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है। हाँ। किसी व्यक्ति की या किसी ग्रुप की, परिवार, टीम, समाज, वो कौन सी एक कीस्टोन हैबिट हो सकती है जिससे बदलने से कई दूसरी अच्छी चीजें अपने आप होने लगें? ये सोचने वाली बात है। अपनी या अपने आसपास की कीस्टोन हैबिट, शायद यही बदलाव का पहला कदम हो।